अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाले हीरोज का शानदार इस्तकबाल। जूनियर टीम को कौम ने पलकों पर बिठा लिया। वजीर आजम ने भी एशियन चैंपियंस को मिलने बुला लिया। इनामात की बरसात कर दी। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी मेहनत और लगन का नतीजा है। टीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। आपने उसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियानुम मरसूस में हराया था। वजीर आजम ने खिलाड़ियों का नाम लेकर उन्हें शाबाश दी। समीर मिन्हास, अली रजा के लिए तालियां बजवाईं। अब्दुल सुबहान के लिए भी तारीफी कलमात। वजीर आजम का टीम के एजाज में जोहराना। टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। सपोर्ट स्टाफ के लिए फी कस 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। भारतीय टीम ने फाइनल मैच के दौरान नामुनासिब रवैया अपनाया। अपनी टीम को समझाया कि हमने जीत का जश्न मनाना है, लेकिन तमीज़ और क्रिकेट की स्पिरिट नहीं भूलनी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद कहते हैं, जिस भारतीय टीम के खिलाफ हम खेलते थे वो खेल को खेल ही समझते थे। वर्ल्ड कप में पूरे एतमाद के साथ जाएंगे। टीम में कुछ बड़ा करने की सलाहियत नजर आ रही है। भारत के खिलाफ फाइनल के हीरो समीर मिन्हास ने कहा, भारत के खिलाफ मैच का दबाव नहीं, खुद पर एतमाद था। नेचुरल खेल पर तवज्जो दी। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत से मैच के लिए प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे। हमारा प्लान भी बैटिंग का ही था। आईसीसी को भारतीय खिलाड़ियों के रवैये की शिकायत की है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, कल भारतीय टीम ने हमारे खिलाड़ियों को उकसाया, इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने सब्र किया। जोहराने में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम को मुखातिब करके कहा, आपने जैसे कहा था कि खेल को सियासत से अलग रखना है। भारत के खिलाफ अंडर 19 टीम की जीत हमारे लिए तारीखी थी। कौमी अंडर 19 टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। नौजवान क्रिकेटर्स की कामयाबी नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और जदोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौमी अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों से गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से नौजवान क्रिकेटर्स की मुलाकात GHQ में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी। नौजवान टीम के डिसिप्लिन, टीम वर्क और शानदार मुकाबले को सराहा। नौजवान क्रिकेटर्स के आज़म और जीत की लगन की तारीफ। कौमी अंडर 19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज करार दिया। एशिया कप की फातेह अंडर 19 क्रिकेट टीम का वतन वापसी पर इस्तकबाल। रात गए इस्लामाबाद की सख्त सर्दी में लोगों के जोश और ढोल की थाप ने लहू गरमा दिया। दुबई से वापसी पर जहाज में कामयाबी का केक काटा, मुसाफिरों से मुबारकबाद समेटी। पीसीबी और हुकूमती ओहदेदारों ने खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने खिलाड़ियों को घेर लिया, सेल्फियां बनवाई, हार पहनाए, फूल बरसाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एयरपोर्ट पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस पर चढ़कर नारों का जवाब दिया। पाकिस्तान से मिली शर्मनाक हार, भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। फाइनल हारने पर भारतीय मीडिया ने अपनी ही टीम की दुर्गत बना दी। कहा, बचपन से सिखाया जाता है पाकिस्तान से ना हारो। आईपीएल ने प्लेयर्स के दिमाग खराब कर दिए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सियासत ना छोड़ी। बीसीसीआई ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान का नाम ही ना लिखा। शिकस्त की पोस्ट में भारतीय बोर्ड ने फातेह टीम पाकिस्तान का जिक्र ही ना किया। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की बदलती जियो पॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ISPR का कहना है, सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वाराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने एजाज पर खादिम हरमैन, शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज को पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मजहर करार दिया।
2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में मई की जंग के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा, मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। पाकिस्तान अमरीका के लिए शराकतदार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाकया है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। अमरीका ने पाकिस्तानी डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक फोकस और सलाहियत को तवक्कुआत से कहीं ज्यादा पाया। उसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। पाकिस्तान पर अमेरिका के बढ़ते एतमाद की बुनियाद मई की जंग थी। सदर ट्रंप ने जंग रुकवाने के लिए बड़ी कोशिश की। पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया, मगर भारत ने मनफी रवैया अपनाया। वाशिंगटन टाइम्स में आर्टिकल के आथर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क कमिट की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इंसानों के दरमियान ताल्लुकात की तरह होते हैं। ताल्लुकात को संवारना और बरकरार रखना जरूरी होता है। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसी नुक्ते को मद्देनजर रखा। अमरीका की कौमी सलामती की हिकमत अमली मशरिक़ वस्ता और यूरोप से हटकर पैसिफिक रीजन और अपने खित्ते की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के लिए इस अमल का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज पटारो में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अव्वलीन तरजीह है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। मुल्क की मईशत ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एदाद शुमार के मुताबिक मजबूरी ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। तारीखी बुलंदी पर मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मज़हर है। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं, ज़र मुबादला ज़खायर के साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। पहले माफी बाद में बात। वजीर इत्तलात ने PTI को मुज़ाकरात का फॉर्मूला बता दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, PTI माजरत के साथ शर्मिंदगी का इजहार करे कि आइंदा दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाएगी। गालम गलोच करने और इदारों के खिलाफ बयानिए चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को अलग करे, फिर नेशनल डायलॉग की बात करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, विफाक ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, वरना PTI मुज़ाकरात के काबिल नहीं। इनकी अक्सरियत चाहती है बानी अंदर ही रहें, वो सजा मुकम्मल किए बगैर बाहर नहीं आ सकते। KP में गवर्नर राज की बातें बेबुनियाद हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी मुखालिफिन के आसाब पर सवार हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात KP शफी जान का कहना है, कुछ विफाकी वज़रा को बयानात देने की बाकायदा जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक ही वक्त में मुतादिद वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मईशत, तिजारत और सफारत में हम बहुत पीछे हैं। दिफा के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है। दिफाई कुव्वत को मजबूत देखना चाहते हैं। आइन को बालातर हैसियत हासिल होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, दीनी मदारिस के खात्मे की कोशिश मगरबी एजेंडा है, इसे अपना एजेंडा ना कहा जाए। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर ताकत का तवाजुन बदल कर रख दिया। अब पाकिस्तान मौशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। कहा, फजलुर रहमान के लिए अपने हाथों से हलीम बनाया है। कामरान टेसोरी ने मौलाना को हलीम चखाया। मौलाना फजलुर रहमान को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से भी नवाजा।
लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा, हुकूमत को बताएं यह कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने लगता है यह कानून नहीं पढ़ा। यह कानून बना क्यों, इसका मकसद क्या है? मामलात सिविल कोर्ट में जेर समात हो तो रेवेन्यू अफसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स और अदालती सुप्रीमेसी खत्म कर दी। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। कानून कहता है हाई कोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। अगर डीसी घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का हक नहीं होगा। आप यहाँ खड़े होंगे और आपका घर जा रहा होगा। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। पीटीवी में सियासी भर्तियां हैं। एक एक पोस्ट पर 25-25 लोग भर्ती किए हुए हैं। किसी ने बेगम तो किसी ने रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है। पीटीवी में बैठे माफिया पर हाथ डालते हैं तो कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात में गुफ्तगू। पीटीवी के मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले पर बहस। अता तारड़ ने कहा, माजी में जिसको वजीर चाहता था वो एंकर लग जाता था। ऐसे भी एंकर लगे हुए थे जिनको घर में भी कोई नहीं पहचानता था। जब तक हम गोल्डन हैंडशेक लेकर नहीं आते तब तक चैनल नहीं चल सकता। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चलास में बर्फबारी का हसीन मंजर। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने हर शय सफेद कर डाली। दियामिर में भी पहाड़ों से घिरी वादियां बर्फ से ढक गई। वादी चित्राल में दूसरे रोज भी बर्फबारी। स्वात में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चोगरान, कागान, नारान और बट्टाकुंडी में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। सयाहों के मजे आ गए। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बादल बरस पड़े। तवील खुश्क साली का खात्मा। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी। मुल्क भर से सयाह लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी। चमन ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। कराची वालों को अब भी सर्दी का इंतजार। सिंध के लिए 1018 अरब रुपए की जामे तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत आला सतह का इजलास। मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मंसूबा तैयार। सड़कों के मंसूबों के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस। शाहराह भुट्टो, मलीर नदी पुल और अंडरपासेस भी मंसूबों में शामिल। शर्जील मेमन ने बताया, कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ का तरक्याती पैकेज मंजूर हुआ। पैकेज की मंजूरी हुकूमत सिंध का तारीखी और बरवक्त फैसला है। तरक्याती काम 6 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। निगरां कमेटी कड़ी नजर रखेगी। नए आईजी सिंध के लिए 3 सीनियर पुलिस अफसरों के नाम शॉर्ट लिस्ट। जावेद आलम ओढ़ो, अमीर शेख और आज़ाद खान के नाम पर गौर। जावेद आलम ओढ़ो कराची पुलिस चीफ तैनात हैं। अमीर शेख कराची पुलिस चीफ और आईजी आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं। आज़ाद खान एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ओहदे पर तैनात हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। – 2024 में 96,000 तलबा ने MD कैट पास किया। नशिस्तें 22,000 थी। 70,000 से ज़ायद तलबा बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हैं। बैरून मुल्क जाने वाले तलबा $80 करोड़ ज़र मुबादला ले जा रहे हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कायमा कमेटी इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मेडिकल कॉलेजेस पर आयद पाबंदी पर नज़रसानी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। लाइसेंसिंग टेस्ट पास ना करने वाले ग्रेजुएट्स प्रैक्टिस के अहल नहीं होंगे। हमारे मुआशरे में शऊर की जगह शोर ने ले ली। हम निखरने के बजाय बिखरने लगे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत का सेमिनार से खिताब। कहा, मुआशरे में अखलाकी और तहजीबी इंतशार है।
हमें अपने इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ख़वातीन की तमाम शोबों में शिरकत यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। ख़वातीन से इम्तियाजी सलूक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ख़त्म किया जाए। बैनुल-अक़वामी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना 6,200 रुपए इजाफे के साथ 4,62,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 5,315 रुपए महंगा। फी तोला चांदी 218 रुपए इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 7,205 रुपए की हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा इराक के अगले मरहले में नजफ पहुंच गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार और दीगर मजहबी मकामात पर हाजिरी देंगे। सदर जरदारी ने बागदाद में भी ये ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाजिरी दी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर फातिहा ख़ानी की। इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी जवाद के रोज़ों पर भी हाजिरी दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलम बंद किए। इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। इसराइल की जानिब से गजा में जंगबंदी की भी मुसलसल खिलाफ वर्जी। ताज़ा हमलों में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से तबाह इमारत गिरने से 4 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। सिडनी दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी कई माह पहले से की गई। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बताया बाप बेटे ने मिलकर असलहे की तरबियत हासिल की। हमले से पहले देही इलाकों में ट्रेनिंग की वीडियोस भी रिकॉर्ड की। दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय नजात साजिद अकरम और बेटे नवीद अकरम ने 14 दिसंबर को बोंडाई बीच पर दहशतगर्दी की। जवाबी कार्रवाई में साजिद अकरम मारा गया। नवीद अकरम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। नवीद अकरम पर 59 इल्जामात आयद किए गए हैं। में अफगान सियासी पनाह गुज़ीन दहशत गर्दों के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। बरतानवी अखबार दी-सन का इंकशाफ। अफगान पनाह गुज़ीन की निशानदेही भी कर दी। बताया अजीज रहमान अजरवाल TTP के लिए फंड रेजिंग कर रहा है और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चंदा मुहिम चला रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम कंट्रोल के बाद अजीज रहमान अजरवाल ने 2022 में बरतानिया में सियासी पनाह ली। कालादम TTP बरतानिया में भी दहशतगर्द तंजीम करार दी जा चुकी है। बरतानवी महकमा दाखिला का कहना है जो दहशतगर्द तंजीम की हिमायत करेगा वो मुल्क बदर होगा। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग का भारतीय नेटवर्क भी पकड़ा गया। बर्मिंघम से 29 साल का भारतीय शहरी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की तशहीर का इंकशाफ। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मर्दान का दौरा। DPO और पुलिस जवानों से मुलाकात की। शाहिद आफरीदी का कहना था मर्दान पुलिस के जवानों के साथ है। मनशियात के खिलाफ पुलिस के इक़दाम काबिल सताइश हैं जिनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। करीमिया में कुश्ती का मुकाबला फ्री स्टाइल रेसलिंग में बदल गया। मध्य मुकाबिल पहलवानों में तल्ख कलामी से बात लड़ाई तक जा पहुंची। दीगर खिलाड़ी, कोचेज और तमाशाई भी कूद पड़े। मुक्के, लाते और ढक्कम पेल पूरा हॉल मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। बदनज़मी के बाद टूर्नामेंट मुअत्तल करना पड़ा।